नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब, बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, ठीक है। तो ये सीरीज फॉलो करिएगा अपने एग्जामिनेशन तक। आप लोग काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं, और यहाँ पे दोनों ही भाषाओं में हम क्वेश्चंस को लगातार देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको फॉलो करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे यहाँ पूछा गया, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया था वर्ष 2008 में, और ये डेट भी याद रखेंगे 24 जनवरी, ठीक है। भारत सरकार ने अभी जो है वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया। तो उसी का यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुआ था कर्पूरी ठाकुर जी को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, इनको भी दिया गया है। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक। क्या कोई जो है इन 5 सभी लोगों की लिस्ट जो है वो कमेंट करके बताएगा? बताइए, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। स्थायी शांति के लिए सीखना, ठीक है, इंग्लिश में थीम देखेंगे लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ये थीम है हमारा किसका, जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024, ठीक। तो ये कब मनाया गया? तो ये भी जो है 24 जनवरी को। हाल ही में टू किल अ टाइगर, ये फिल्म का नाम है, इसको 96th ऑस्कर अवार्ड के जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी है उसमें नॉमिनेशन मिला था। तो इस फिल्म के निर्देशक का नाम बताना है। तो जो है ये निशा पाहुजा, ठीक है। ऑस्कर्स की लिस्ट एक बार देख लीजिएगा 96 की। हाल ही में खबरों में रही पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? देखिए, पर्वतमाला, भारतमाला है ना, ये जो कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं भारत सरकार के, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पर्वतमाला बेसिकली हिली एरियाज में रोपवे के डेवलपमेंट है ना, ऑप्शन बी। इसमें कुछ पेयर हमारे पास है, कौन सा सही है इसको देखना है, करेक्टली मैच। तो पानीपत की जैसे आप जानते हैं 3 बैटल्स हुई, 1526 में पहली, फिर 1556 में दूसरी, फिर 1761 में तीसरी है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ये सही है सिर्फ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो इंडियन सिविल सर्विसेज आयोजित एग्जामिनेशन होता था, है ना, तो 1863 में जो पहले इंडियन हुए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने क्वालिफाई किया था। आप लोग भी जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह की हिस्ट्री तो आपको पता ही होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लॉर्ड लिटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना लाया गया, उसको निरस्त किया था? तो 1870 एक्ट का जो एक्ट था, है ना, तो लॉर्ड रिपन ने इसको जो है ये रिपील किया या उनके टाइम पीरियड में हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर की जो घटना हुई कब? 13 अप्रैल 1919। तो इस दौरान भारत में वायसराय कौन था, है ना? तो जैसे कि 1919 का आप ये पढ़ते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो जिसे हम कहते हैं, तो चेम्सफोर्ड ही था इस समय, है ना, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1946 की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था? तो 46 में प्री इंडिपेंडेंस जो ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी ब्रिटिशर्स के नेतृत्व में, तो उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। थोड़ा इसमें पोर्टफोलियो में जो मिनिस्टर्स थे उसकी लिस्टिंग आप एक बार देख सकते हैं, ये चीज़ें जो कि पूछी जाती हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के पारित होने से जुड़े हुए निम्नलिखित सुधारक कौन है? ठीक है, तो विडो री मैरिज के लिए जो है काफ़ी जो कह लीजिए प्रयासरत रहे, और इनके प्रयासों से ही विडो री मैरिज एक्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा अराउंड 1856। तो कौन थे ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी।
ठीक। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को हम बेशक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, लेकिन आपके साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि साथ के साथ आप इसको डिटेल में पढ़ते चलें। अभी भी समय है, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप्स में, हमारे फुल पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं। और सिर्फ टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं या फिर पेड क्विज, क्योंकि पेड क्विज में ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इतने क्वेश्चन लगाएंगे तो कैसा भी पेपर आएगा आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो या फिर इन सभी चीज़ों में एडमिशन के लिए अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है। ठीक है, 3 मोबाइल नंबर होंगे, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर फ्री इनिशिएटिव के तहत भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको भी देखेंगे कर, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त तट, है ना, जो बीचेस हैं भारत में, तो उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कई को मिला हुआ है। तो और कौन सा राज्य उससे संबंधित है, तो कौन सा पेयर इस रेफरेंस में सही नहीं है। तो शिवराजपुर एक हमारा ब्लू फ्लैग प्रमाणित है, ये यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र, गलत है, ये गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर से देखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं और किस वर्ष में शुरू हुए थे दिए जाने पहली बार। तो स्टार्टिंग के 3 तो ठीक हैं। गांधी पीस प्राइज जो है ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और किन देशों के बीच आयोजित होती है, तो इसमें भी स्टार्टिंग के 3 तो ठीक हैं। प्रबल दोस्ती की एक्सरसाइज है, ये श्रीलंका इंडिया नहीं बल्कि इंडिया और कजाकिस्तान इनके बीच होती है। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण की पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो प्राइस कंट्रोल सिस्टम देखेंगे सल्तनत काल में स्टार्ट हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट खिलजी डायनेस्टी में। नेक्स्ट है हिरण्य किस धातु का वैदिक नाम है। वैदिक कालीन कुछ टर्म्स हैं, है ना, जो अभी आधुनिक हम चीज़ों को जानते हैं जिस नाम से, पहले वो किसी अन्य नाम से जाने जाते थे। तो हिरण्य जो है ये कहा जाता था इसको, गोल्ड को। ठीक है, सोना। नेक्स्ट है 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे इसी समिति के, ये बताना है। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस उस समय की जो नेशनल इनकम थी कह लीजिए, उसको एस्टिमेट करना और कुछ अन्य इकोनॉमिक जो सजेशंस थे उसको देने के लिए समिति का गठन किया गया। और पीसी महालनोबिस, इनको आप सभी जानते होंगे 5 ईयर प्लान्स के रेफरेंस में भी है, या फिर जो आंकड़े से संबंधित चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिक्स, है ना, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो ऑप्शन बी यही अध्यक्ष थे इसके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है। ठीक है, ओशन करेंट्स, और प्लीज़ को मैप पे भी देखा करिए कौन सी ओशन वार्म करंट है या कोल्ड है, या फिर इसकी लोकेशन क्या है, कई बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो है जैसे इसमें मोजाम्बिक, है ना, या फिर जो अन्य अगुलहास, ये सब इन हिंद महासागर के रेफरेंस में, है ना। 2 सूचियाँ हमारे पास फिर से हैं, जो है शासकों का नाम और उनकी जो कैपिटल रही। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स में, तो चोल, फिर यहाँ पे जो है पांड्या, फिर चेर और पल्लव, काफ़ी फेमस रूलर्स रहे, ये डायनेस्टीज़ हैं ये। तो इसको सी ऑप्शन के हिसाब से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है MACS 1407, एक ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, इसमें से किस क्रॉप की है, अब यही बताना है। ठीक है, तो जो है पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है ये, जो है इसकी सोयाबीन। निम्नलिखित हिमालय की जो चोटियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 ये सब जो है सीक्वेंस सही दिया हुआ है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है ये फ्रेज कह लीजिए। तो ये नाम इनको किसने दिया था। ठीक है, तो जो है आपका ये एडविन अर्नोल्ड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। भारत में अभी देखिए वोट डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो वोटिंग का जो राइट है, वोट, राइट टू वोट, किस प्रकार का राइट है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऑप्शन डी। इलेक्शन कमीशन वाले आर्टिकल्स वगैरह देखिएगा एक बार इस रेफरेंस में। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में जारी की गई थी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो कोठारी आयोग एक बना था पहले, तो 1968 में पहली हमारी ये नीति लागू हुई, फिर सेकंड जो है 1986 में। ठीक, और जो रीसेंट है वो कब हुई थी, 2020 में। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तीनों को देखिए थोड़ा, है ना, क्या क्या इनके प्रावधान रहे हैं। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है इसमें से। ठीक है, कुछ हिल्स पॉपुलर हैं
और संबंधित स्टेट, इसमें फिर मांडव हिल्स जो है ना ये मध्य प्रदेश है ना, तो इस वजह से गलत है। फिर से हमारे पास 2 सूचियां हैं और जो है ब्रिटिश काल के जो कुछ वायसरायज हैं और किसके काल में कौन सी घटना हुई है ना, उसको मैच करना है। तो इसको भी जो है डी ऑप्शन के हिसाब से मैच करिए। भूमध्य रेखा यानी कि जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है ना, पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजरती है जो रेखा, तो किस देश से होकर के इसमें से गुजरती है। तो मैप पे थोड़ा अगर इसको लोकेट करेंगे आप तो जो है मालदीव, युगांडा, कोलंबिया और इंडोनेशिया। सिंगापुर ना थोड़ा सा इससे ऊपर है, मैप पे एक बार देखेंगे नॉर्दर्न है ना हेमिस्फीयर में पड़ेगा वो। तो 1 2 4 5। अगला है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी भारत में। तो ये ईयर बताना है। तो लेजिस्लेशन ये है ना, और उसी एक्ट के अंतर्गत इस हमारे पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी 2 साल बाद यानी कि 1962 में। कुछ युग्म है, इसमें से कौन सा सुमेलित है? डंपा टाइगर रिजर्व, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वाला गलत है, सेकंड वाला ये उसमें है त्रिपुरा में, ठीक है। तो 1 और 3 सही है सर। देखिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है ये देखते हैं। आधार कार्ड आप सभी के पास बन गया होगा ऑलमोस्ट, तो इसका उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि कहा गया है कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या फिर डोमिसाइल, तो ये गलत है। ये बेसिकली सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं हम, या फिर कुछ सरकारी सुविधाओं के लाभ के लिए। एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकारी के द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या है कि जो है कुछ ऐसे प्रावधान है आधार कार्ड में कि लगभग जो है 3 वर्षों तक अगर उसका कोई एक्सेस नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही नहीं बल्कि गलत हैं। 1 मई 1923 को हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो बेसिकली इसका नाम था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, ये वाला देखिए है ना, इंग्लिश में बेसिकली पूरा नाम ये था। तो इसकी फाउंडेशन मद्रास में हुई थी और ये सिंगारवेलु चेट्टियार के द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट है ना, कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 की गई थी। तो अभी वर्तमान में आप जो ये सीट्स की संख्या देखते हैं तो इसके लिए 31st अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1972 में। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आगे चल करके जो हमारे संविधान की एक तरीके से रूपरेखा निर्धारित करता है। तो डेट ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछी जाती हैं। तो ये है 13 दिसंबर 1946 का, ऑप्शन डी। अगला देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन था ब्रिटिशर्स के द्वारा ये। तो उसी के संदर्भ में कौन सा इसमें से सुमेलित युग्म नहीं है? तो सब्जेक्ट्स हैं या फिर शेड्यूल्स, उसके बारे में लिखा गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 45 सब्जेक्ट यहाँ लिखा है, ये गलत है। इसमें 36 सब्जेक्ट थे, ठीक है। निम्नलिखित वायुसेना अभ्यास का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन ही है एक्सरसाइज रेड फ्लैग, ठीक है। तो ये जापान इंडिया लिखा है, ये गलत है। ये यूएस ऑर्गेनाइज करता है अपने कुछ एलाइड जो कंट्रीज हैं है ना, उनके साथ। अन्य ऑप्शंस जो है इसको देख लीजिए। कुछ करंट के क्वेश्चंस को देखते हैं। केंद्र सरकार यानी भारत की सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एक ये बी ऑप्शन में है अनुवादिनी, ठीक है, इसको लॉन्च किया प्लेटफॉर्म को। और जितने भी हमारे 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल 22, ठीक है, तो उन सभी में जो स्कूली शिक्षा से संबंधित खास करके जो विषय सामग्री है उसको जो है सभी लैंग्वेजेस में इसके थ्रू अवेलेबल कराना इसका उद्देश्य है। अगला है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज थीम के साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये जो है 25 जनवरी। थीम ध्यान रख सकते हैं, थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये थीम है किसका? नेशनल वोटर्स डे 2024। तो ये कब मनाते हैं? तो हम इसको भी 25 जनवरी को मनाते हैं। इस बार देखिए इलेक्शंस लोकसभा के हो रहे हैं, तो इस वजह से वोटर्स डे की डेट और इसकी थीम पूछे जाने की संभावना पूरी है, तो इसको ध्यान रखना है।
जनवरी 2024 में किस संस्थान ने युवा संगम चरण 3 की मेज़बानी की? ठीक है, तो ये जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है उसके तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। जो देश के यूथ हैं उनके बीच में बेसिकली एक तरीके से जो कह लीजिए कनेक्शंस हैं एक देश के सभी क्षेत्रों के स्टूडेंट्स के बीच, है ना, उसके लिए इसको किया गया था IIT गुवाहाटी के द्वारा, है ना, जो इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है? तो ये जो है इनॉग्रेशन हुआ था, ये गणेश शंकर विद्यार्थी जो मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ पे कानपुर में है ये बेसिकली, और इसका फुल फॉर्म है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, है ना। नेक्स्ट है, किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो बच्चों के मलेरिया प्रोटेक्शन को एक रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया है कैमरून, ऑप्शन फर्स्ट। आप जरा हमको ये बताइए किस देश या सॉरी ये देश जो है किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, कमेंट करके बताइए। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्स डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ट्रबल्ड, ठीक है। तो ये पुस्तक फिलहाल एंगर मैनेजमेंट के नाम से ध्यान रखेंगे, अजय बिसारिया इसके लेखक हैं। बाईस जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक भारत और किस देश की सेना के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन का सेकेंड एडिशन यानी दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो जो है आर्म फोर्सेस इंडिया और इजिप्ट, है ना, इनका जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज थी, इजिप्ट में ही हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अंतिम में 2 सूचियां हमारे पास इस क्वेश्चन में, कुछ स्थल हैं, है ना, 2 लिस्टिंग में, और इनको मैच करना है। आपको हम ऑप्शंस दिखा देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस के आंसर जो पूछे गए प्लीज़ कोशिश करिएगा आंसर करने की, और एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने बताई थी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 3 नंबर हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।